कोलकाता रेप मर्डर मामले में सीबीआई की जांच तेज। एजेंसी ने टीम को छोटे छोटे ग्रुप में बांटा। केस डायरी में दर्ज बयान और सबूतों को वेरीफाई करने में जुटी एक टीम। लेडी डॉक्टर के साथ गैंगरेप की जताई जा रही आशंका। कोलकाता के सीनियर डॉक्टर एबीपी न्यूज पर बोले, जिन हालात में महिला डॉक्टर मिली थी वो एक से ज्यादा लोगों का काम हो सकता है। सीबीआई सूत्रों के हवाले से खबर, अभी तक की जांच में सीबीआई को कई अहम लीड मिली। जांच प्रारंभिक दौर में होने की वजह से लीड्स को सीबीआई के अलावा किसी से नहीं किया जा सकता है शेयर। सीबीआई टीम ने गुरुवार को किया महिला डॉक्टर के घर का दौरा। लेडी डॉक्टर के परिजनों से मुलाकात की। घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही जांच एजेंसी। सीबीआई टीम ने 4 डॉक्टरों से भी की पूछताछ। लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में पूछताछ करने पहुंची सीबीआई। सूत्रों का दावा, सीबीआई ने डॉक्टरों को भी तलब किया। कोलकाता में सीबीआई टीम ने आरजी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से पूछताछ की। प्रिंसिपल सुहृता पॉल को ऑफिस में किया तलब। रेप मर्डर केस के बाद सुहृता पॉल बनी है प्रिंसिपल। सीबीआई की एक टीम कर रही मोबाइल टावर लोकेशन की जांच। ट्रेस की जा रही है वारदात वाली रात की मोबाइल लोकेशन। कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को खंगाल रही है जांच एजेंसी। कोलकाता पुलिस ने जिन लोगों के बयान दर्ज किए थे, अब सीबीआई भी कर रही उनसे पूछताछ। पहले के और अब के बयानों को किया जा रहा क्रॉस चेक। एबीपी न्यूज पर बोले आरोपी संजय रॉय की मां। कहा, ऐसा काम करने से पहले उसे देखना चाहिए था मेरा मुंह। उसे तो सजा मिल ही रही है। एक बेटी की मौत से 2 घर बर्बाद। महिला डॉक्टर से रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय के रिश्तेदारों से एबीपी न्यूज की बातचीत। संजय ने 4 शादियां की थी। शादी के महज कुछ दिन बाद ही संजय का हो जाता था पत्नी से झगड़ा। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने फिर किया हड़ताल का ऐलान। केंद्र और राज्य सरकारों से डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई तोड़फोड़ को लेकर आक्रोश। कोलकाता रेप मर्डर केस में दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल जारी। एम्स सफदरजंग सहित दिल्ली के कई अस्पतालों में हड़ताल पर डॉक्टर। ओपीडी, ओटी और वार्ड सेवाएं बंद। कोलकाता की घटना को लेकर दिल्ली में एम्स के बाहर प्रदर्शन। वारदात के विरोध में डॉक्टरों में आक्रोश। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग। दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। बारिश होने के बावजूद जारी रहा प्रदर्शन। आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग। यूपी के संभल में भी हुई कोलकाता में दरिंदगी का विरोध। डॉक्टर्स और सामाजिक संगठनों ने निकाला कैंडल मार्च। केंद्र सरकार से डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना पर बोली सीएम ममता बनर्जी। डॉक्टर्स के प्रदर्शन के पीछे गहरी साजिश। कहा, कुछ राजनीतिक लोग बंगाल में माहौल बिगाड़ने की कर रहे कोशिश। टीएमसी के पूर्व सांसद शांतनु सेन ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। पूछा, प्रिंसिपल को लेकर इतनी शिकायतें की गई लेकिन सरकार ने तब भी कुछ क्यों नहीं किया? कौन दे रहा था संरक्षण? डॉक्टर रेप मर्डर मामले में आमने सामने कांग्रेस और टीएमसी। साकेत गोखले का राहुल पर पलटवार। कहा, कठुआ मामले में आरोपियों का समर्थन करने वाले को कांग्रेस ने बनाया था उम्मीदवार। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप। अपने ही नेता के जरिए करवाया था आरजी कर मेडिकल कॉलेज में बवाल। तोड़फोड़ की जांच भी सीबीआई से कराने की मांग। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांतु मजूमदार ने लिखा गृह मंत्री अमित शाह को पत्र। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना को लेकर चिट्ठी लिखी। केंद्र की तरफ से कार्रवाई की मांग। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अस्पताल में तोड़फोड़ की घटना को बताया शर्मनाक। गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा, खून खराबे को अब और नहीं चलने दिया जाएगा। ऐसे कारनामों को रोका जाना चाहिए। कोलकाता मामले पर बोले आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर। घटना से सामने आई समाज में निराशा और नैतिकता की कमी। हम समाज की संस्कृति को गलत रास्ते पर जाने की नहीं दे सकते इजाजत। कोलकाता कांड के खिलाफ आज बंगाल से दिल्ली तक होगा प्रदर्शन। देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी। कोलकाता में स्मृति ईरानी, लखनऊ में सुधांशु त्रिवेदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कोलकाता रेप मर्डर मामले पर बीजेपी आज करेगी चक्का जाम। ममता सरकार के खिलाफ होगा जबरदस्त प्रदर्शन।
दोपहर 2 बजे पश्चिम बंगाल के हर जिले में रास्ता रोको आंदोलन। लाल किले से यूसीसी पर पीएम मोदी के बयान पर छिड़ा सियासी घमासान। पीएम ने कहा, सेक्युलर सिविल कोड मौजूदा समय की मांग, धार्मिक विभाजन वाले समाज में कोई जगह नहीं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, यूसीसी संवेदनशील विषय, सभी पक्षों के बीच बननी चाहिए आम सहमति, व्यापक विमर्श के जरिए ऐसे संवेदनशील मसले का समाधान संभव। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का एक्स पर पोस्ट, प्रधानमंत्री की दुर्भावना और विद्वेष की कोई सीमा नहीं। ये कहना है कि अब तक हमारे पास कम्युनल सिविल कोड रहा, इससे हुआ डॉक्टर अंबेडकर का घोर अपमान। समान नागरिक संहिता पर बोले कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद, संविधान सबसे ऊपर, संविधान जो इजाजत देता है वही होगा। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने पीएम मोदी के भाषण को बताया विभाजनकारी। किया सवाल, संविधान में कौन सा सिविल कोड है सांप्रदायिक और कौन सा है सेक्युलर। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, कई विषयों पर चर्चा की जरूरत, सेबी में घोटाला हुआ, सेबी अध्यक्ष ने उद्योगपति को प्रोटेक्ट किया, उस पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी नेता एसटी हसन ने लगाया आरोप, सिविल कोड की आड़ में संविधान बदलना चाहते हैं प्रधानमंत्री, आरक्षण खत्म कर हिंदू राष्ट्र की तरफ ले जाना चाहते हैं संविधान। समान नागरिक संहिता पर पीएम मोदी के बयान पर बोले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, यूसीसी का विरोध करता रहेगा मुस्लिम समाज। वाराणसी के लोगों ने सेक्युलर सिविल कोड को बताया समाज की जरूरत, कहा नहीं होने चाहिए अलग अलग कानून, हर धर्म के अलग कानून होने से न्याय मिलने में देरी होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा उम्मीद है कि स्थिति में जल्द होगा सुधार, बांग्लादेश को उसकी विकास यात्रा में देते रहेंगे समर्थन। एक राष्ट्र एक चुनाव पर पीएम मोदी ने कहा, बार बार चुनाव देश के विकास में गतिरोध, हर 3 से 6 महीने में कहीं न कहीं होते हैं चुनाव, हर काम को जोड़ दिया जाता है चुनाव से। पीएम मोदी के भाषण पर बोले आप नेता गोपाल राय, पीएम जो बोलते हैं वो करते नहीं है, भाषण पर कुछ कहना सही नहीं, सरकार कुछ करेगी तो उसका जवाब देंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह में आखिरी लाइन में दिखे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष से आगे थे ओलंपिक पदक विजेता, राहुल को पीछे की लाइन में बिठाए जाने पर विवाद छिड़ गया। राहुल की कतार में भी बैठे दिखे हॉकी टीम के कुछ खिलाड़ी, 10 साल में पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए लाल किले पर मौजूद था नेता प्रतिपक्ष, सिटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं कतार में अलॉट हुई थी सीट। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी से आगे की कतार में बैठे थे अधिकतर कैबिनेट मंत्री। सुप्रिया श्रीनेत का बयान, क्षुद्र मानसिकता वालों को लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं को भी नहीं कोई परवाह, नेता प्रतिपक्ष को 5वीं लाइन में बैठाकर दिखाई अपनी कुंठा। रक्षा मंत्रालय ने कहा, ओलंपिक पदक विजेताओं को अलॉट थी आगे की कतार, जिसकी वजह से राहुल गांधी को पीछे की जगह रक्षा मंत्रालय के पास होती है समारोह की पूरी जिम्मेदारी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नेता प्रतिपक्ष को पीछे बैठाना ओछी राजनीति, केंद्र सरकार के कई मंत्री आगे बैठे, केंद्र सरकार की सफाई किसी की समझ में नहीं आ रही। कांग्रेस का स्वतंत्रता दिवस समारोह को भी लेकर राजनीति करने का आरोप, विवेक तनखा ने कहा, किसी भी केंद्रीय मंत्री से बड़ा नेता प्रतिपक्ष का पद। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए मुख्य न्यायाधीश डीवीआई चंद्रचूड़ ने आजादी के महत्व पर दिया जोर, कहा स्वतंत्रता को हल्के में ना लें, बांग्लादेश का हाल देख रही है ना। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर विरोध, आज दिल्ली में निकाला जाएगा नारी शक्ति मार्च। समाज के सभी क्षेत्रों में काम करने वाली और सक्रिय महिलाएं इसमें शामिल होंगी। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के साथ हिंसा, देश में कुछ जगहों पर बंद का ऐलान।
किसानों को रेडियो के जरिए मिलेगी खेती से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारियां। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मासिक रेडियो कार्यक्रम में मंत्री और विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। एमबीए में गठबंधन को तैयार ओवैसी की एआईएमआईएम पूर्व सांसद इम्तियाज जलील का बयान सामने आया। अजित पवार ने कहा, बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ पत्नी को चुनाव लड़ाने का जो फैसला है वो गलत, इसके लिए मैं जिम्मेदार, किसी और की गलती नहीं। बारामती विधानसभा चुनाव से जय पवार के चुनाव लड़ने पर अजीत पवार से सवाल किए गए। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम नीतीश के बयान पर आरजेडी का पलटवार। शक्ति सिंह ने कहा, उनकी भाषा से साफ हुआ कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा। अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी के सत्ता में आते ही खत्म कर दी जाएगी अग्निवीर व्यवस्था। लखनऊ में बारिश के दौरान महिला से छेड़छाड़ का मामला। आरोपी पवन ने अखिलेश यादव से मुलाकात की, कहा ना तो मौके पर था ना ही वीडियो फुटेज में, फिर भी गिरफ्तार किया गया। यूपी में अतीक के बेटे के एनकाउंटर करने वालों को सम्मान। एसपी सांसद रुचि वीरा ने कहा, एनकाउंटर कैसे होता है सब जानते हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का आज हल्ला बोल। प्रदेश भर में पार्टी कार्यकर्ता करेंगे गौ सत्याग्रह। पार्टी का आरोप, बीजेपी की सरकार आने के बाद से प्रदेश में गौवंश बदहाल। कांग्रेस में एमपी के सीएम मोहन यादव को उनके गृहनगर उज्जैन में घेरने की तैयारी। नरसिंह घोटाले, महाकालेश्वर मंदिर में भ्रष्टाचार और राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर आज बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक। रांची में आज बीजेपी के सभी मंडल अध्यक्षों की होगी बैठक। चेन्नई में आज डीएमके की अहम बैठक। उदयनिधि स्टालिन को मुख्यमंत्री बनाने पर चर्चा संभव। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का दौरा। 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे उपराष्ट्रपति। उत्तराखंड में आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम धामी। देहरादून में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का मामला। मानहानि केस में राहुल गांधी की रांची कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति पर आज होगी सुनवाई। बिहार में जेल से रिहा हुए बाहुबली अनंत सिंह। मोकामा के पूर्व विधायक को पटना हाईकोर्ट ने AK-47 और बुलेट प्रूफ जैकेट मिलने के केस में बरी किया है। सूरत में 48 घंटे के अंदर फिर पकड़ी गई चरस की खेप। हजीरा तट से 4 करोड़ से ज्यादा कीमत की अफगानी ड्रग्स बरामद की गई। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स की हत्या का मामला। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार किया। पटना में स्कूटर मैकेनिक को गोली मार दी गई। अज्ञात हमलावरों ने वारदात को अंजाम दिया।